नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर अनामिका यादव, योर ओन पेन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे अबाउट कौन सी वैक्सीन हमें यूज़ करनी है टू प्रिवेंट हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर क्यों प्रिवेंट करना है? देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया विच कॉजेज अ सीवियर पेन इन पेशेंट्स। न्यूरोपैथिक टाइप का पेन होता है, बर्निंग, टिंगलिंग, ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक जैसे सेंसेशंस पेशेंट को फील हो सकते हैं। सम पेशेंट डिस्क्राइब इट एज जैसे आपको एक गर्म रॉड किसी ने शरीर पे लगा दी हो, इस तरह का पेन, उनको गंदा सा पेन फील होता है। तो इतना सीवियर पेन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम जानते हैं इस वीडियो में। तो क्या होता है, जब आप बचपन में एक्सपोज हुए हो चिकन पॉक्स से, या फिर कभी आपको चिकन पॉक्स हुआ ही नहीं और आपने वैक्सीनेशन नहीं ली है एंड आप अडल्ट फेज में आ जाते हैं, अब क्या होता है, या तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, या आपने कीमोथेरेपी ली है, या आपने स्टेरॉयड लॉन्ग टर्म्स लिए हैं, या आपने सर्जरी करवाई है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी कारण हो सकता है जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है। अब वो इम्यूनिटी कम हो जाने से ये जो सोया हो हमारे चिकन पॉक्स का वायरस होता है हमारी बॉडी में, वो जाग जाता है, या फिर किसी और को चिकन पॉक्स हो आपके घर में या आसपास में, वहां से आप कैच कर लेते हो, तो आपको हर्पीज जोस्टर हो सकता है, जिसको समझ लो कि बड़े हो जाने पे उसको हर्पीज जोस्टर बोला जाता है इन अडल्ट पॉपुलेशन। उसमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, आपको पर्टिकुलर एरिया में रैश निकलता है और वो मोस्टली एक ही जगह लोकलाइज रहता है और यूनिलैटरल रहता है, मतलब वन साइड ऑफ द बॉडी ही मिलता है, कहीं भी आ सकता है, नेक में, आपके चेस्ट एरिया में, आपके बैक एरिया में, एनीवेयर इट कैन बी प्रेजेंट। वो बर्निंग सेंसेशन दे सकता है, जलन महसूस होती है, पेशेंट्स को फील होता है, कुछ एक्सप्लेन करते हैं जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक जैसी सेंसेशन फील हो रही है, बहुत गर्माहट, टिंगलिंग, नमनेस फील होती है, या ऐसा लगता है किसी ने गर्म जलता हुआ वायर उनके शरीर पे रख दिया हो, इतना बुरा पेन भी फील हो सकता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, हम बहुत सारी मेडिसिन यूज करते हैं, टेंस थेरेपी कैन बी यूज, एपिड्यूरल्स दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं, वो सब की वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब हम बात करते हैं, अगर किसी को ऑलरेडी हर्पीज जोस्टर हो गया है तो क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर? हम कर सकते हैं। सो एनी पेशेंट हु इज मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, वो पेशेंट कोई भी पर्सन वैक्सीनेशन ले सकता है। शिंग्रेक्स नाम की वैक्सीन अवेलेबल है, आपको 2 डोजेस लगवाने पड़ते हैं 2 to 6 months अपार्ट, ठीक है। अगर अब किसी को ऑलरेडी हर्पीज जोस्टर हो चुका है तो पूछते हैं मैडम अब कब लगवानी है वैक्सीनेशन, तो ऐसा बोलते हैं कि जब आपको ऑलरेडी हर्पीज जोस्टर हो गया है तब एटलीस्ट 1 ईयर का हमको अच्छा इम्यूनिटी, ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी आ जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, तो उस टाइम आपको यू कैन डिले योर वैक्सीनेशन फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आप शिंग्रेक्स वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगेन आपको 2 ही डोजेज लेने हैं, कीप इट 2 to 6 months अपार्ट। अनदर थिंग, अगर आपको ऐसी कोई डिजीज है जिससे ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं या आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, तो इवन इफ यू आर 19 ईयर्स एंड अबव यू कैन टेक दैट वैक्सीन विद योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखें। हर्पीज जोस्टर को आप काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करें। बाय चांस हर्पीज जोस्टर हो जाता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे आपको हर्पीज हुआ था, रैश हुआ था, वहां पेन रह जाता है, उसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बोला जाता है। मोस्टली मोर देन 3 months निकल जाए उसके बाद अगर पेन परसिस्ट करता है उसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं, और उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपने पेन फिजिशियन को अर्लीस्ट जाके कंसल्ट करें। For my appointments, you can contact on WhatsApp on the number 8368910203. I have my clinic with name Sync Pain Clinic in Sector 46, Gurgaon, or you can come to CK Birla Hospital, Gurgaon. Thank you and thanks for watching the video.